जब हम आज यहां आए हैं तो परिणाम हमारे सामने 60 साल के बाद पहली बार देश में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेने का शपथ लेने का यश मिला है तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को। लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। और आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कार्यकर्ता मुझे मिले हैं, कल रात को भी कुछ लोग मिले, आज सुबह से महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, एक भ्रांति फैलाने का काम हमारे विपक्ष ने किया है। मैं आज आपको एक उदाहरण देकर 2024 के नतीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 2 बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ाई पढ़ते थे। एक बच्चा हमेशा 80% मार्क से पास होता था, क्लास में नंबर 1 आता था। दूसरी एग्जाम आई, उसने तय किया कि इस बार 80 नहीं चलेगा, मैं 90 लाऊंगा। अब उसने लक्ष्य तय किया। लक्ष्य कभी कोई नीचा नहीं तय करता है, ऊंचा ही तय करता है। और दूसरा एक विद्यार्थी था, वो 4 साल में उसी कक्षा में नापास हो रहा था, उसको 20 मार्क आ रहे थे। उसने लक्ष्य रखा कि मैं 20 नहीं, इस बार 30 लाऊंगा। पास होने का लक्ष्य नहीं रखा, 30 लाने का लक्ष्य रखा। अब एग्जामिनेशन हो गए, परिणाम आ गया। जिसने 90 का लक्ष्य रखा था उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्ष्य रखा था उसको 30 की जगह 25, 20 की जगह 25 आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी का परिणाम अच्छा है? जरा बताओ, 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है? एक बात मुझे सभी कार्यकर्ता बताएं, जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया, और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, एनडीए को 300 सीटें मिली, और पूरे इंडी अलायंस को इकट्ठा होकर 240 सीटें नहीं मिली है। ये हमें याद रखना है। भाई और बहनों, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का अगर योग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की सीट का, तो भी 240 नहीं होता, जिसका हमें 24 में मिला है। मैं आज कहने आया कि इस चुनाव के अंदर देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन पर मुहर लगाने का काम किया है, और तीसरी बार मोदी जी को बहुमत के साथ शासन करने का अधिकार दिया है। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया,
कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई थी। मगर हमारा कार्यकर्ता और अच्छे का आशा रखने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए थोड़ा मन में कसक रह जाती है। रह गई है ना? अरे जोर से बोलो, रह गई या नहीं रह गई है? पक्का रह गई है? तो कसक रह गई है तो सर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं। और लड़ाई कहां दूर है, 24 में ही होने वाला है। सारी कसक महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी कर फिर से भगवा लहराने का काम कर। मैं आज कहने आया हूं कार्यकर्ता को, हम 2 सीट प्राप्त कर एक बार हुई थी, राजीव गांधी ने हमें तंज कसा था, हम 2 हमारे 2। आज 15 साल तक वो विपक्ष में बैठे हैं और 15 साल तक अब निश्चित हो गया है कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये विजय कोई छोटा विजय नहीं है। 10 साल के काम के बाद 0 एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। और इसके लिए आज हमने संकल्प लेना पड़ा। हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं। हम विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए। हमारी पार्टी की स्थापना का कारण ही विचारधारा था। ये 10 साल में विचारधारा के क्षेत्र में हमने क्या प्राप्त किया? भारत में कोई नहीं मानता था कि भाजपा वाले कोरा नारा लगा रहे हैं, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 नहीं हटेगी। कई लोग चले गए, कई लोग चले जाएंगे, ऐसा मानते थे। 10 साल में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के अंदर मिला। सालों तक हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, सालों तक संघर्ष किया। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाएगा, राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यही 10 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और धड़ल्ले के साथ राम लल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर अपने मंदिर में। मैं पुणे में आया हूं, मैं पुणे में आया हूं जब काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। जीजाऊ ने शिवाजी महाराज को कहा था कि हमारा मंदिर टूट गया काशी विश्वनाथ का, तब से कसक लेकर बैठे थे। और मित्रों, तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का दरबार, उसका कॉरिडोर नरेंद्र मोदी के शासन में फिर से सम्मान के साथ आज बढ़ा। हम जब से राजनीति में आए तब कहते थे इस देश में यूसीसी होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कोई नहीं मानता था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी। नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के 10 साल के शासन में हमने उत्तराखंड में यूसीसी कर लिया है और पूरा देश आज यूसीसी की राह देख रहा है। देश के अंदर आतंकवाद 85 के साल से नासूर की तरह आतंकवाद और नक्सलवाद हमें परेशान करता था।
आए दिन बम धमाके करके ये पाकिस्तान के लोग भाग जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी। वोट बैंक की राज